कहते हैं कि किस्मत इंसानों को मिलाने के लिए अजीब अजीब बहाने ढूंढती है। कभी एक मुस्कान, कभी एक नजर और कभी सिर्फ एक छोटी सी हैंडी प्लास्ट। ये कहानी है उसी छोटे से शहर की, जहां एक मेडिकल स्टोर पर शुरू हुई मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बेटा, दुकानदारी में सबसे बड़ी पूंजी भरोसा होता है। हर ग्राहक का सम्मान करना। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए। दूर सड़क पर कॉलेज की ओर जाती हुई स्नेहा दिखाई देती है। दोनों की नजरें अभी तक नहीं मिली हैं, लेकिन किस्मत उनकी पहली मुलाकात की तैयारी कर चुकी है। भैया, एक हैंडी प्लास देना। जी, ये लीजिए। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। स्नेहा मुस्कुराकर चली जाती है। एक दिन, 2 दिन, फिर हर दिन। अब हैंडी प्लास सिर्फ एक सामान नहीं, मिलने का बहाना बन चुकी थी। एक हैंडी प्लास देना। जी। हर दिन दोनों की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाती है। दोस्त वो होते हैं जो दिल की बात बिना बताए समझ जाते हैं और फिर उसी बात पर सबसे ज्यादा चिढ़ाते हैं। भाई, ये लड़की रोज हैंडी प्लास्ट लेने आती है या तुझे देखने? मेडिकल स्टोर नहीं, लव स्टोर खोल ले। लगता है इसे चोट कम प्यार ज्यादा लगा है। चुप करो यार, कुछ भी बोलते रहते हो। तीनों हंस पड़ते हैं। कुछ सवाल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं, रिश्ते शुरू करने के लिए पूछे जाते हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए। आपको रोज चोट कैसे लग जाती है? मुस्कुराती है। चोट तो एक दिन ही लगी थी, लेकिन यहाँ आने की आदत पड़ गई। छोटू मुस्कुरा देता है। कुछ रिश्ते बिना किसी इजहार के भी दिल में जगह बना लेते हैं। आज हैंडी प्लास्ट नहीं चाहिए? नहीं, फिर? बस आपको देखने आई थी। दोनों मुस्कुराते हैं। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। हर प्यार की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ किस्मत साथ छोड़ देती है। दोनों साथ बाजार में चलते हुए दिखते हैं। तभी स्नेहा का बड़ा भाई उन्हें देख लेता है। हर प्यार की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ 2 दिलों से ज्यादा समाज और परिवार की आवाज सुनाई देने लगती है। छोटू और स्नेहा की कहानी भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। स्नेहा का बड़ा भाई उसे बाजार में छोटू के साथ देख लेता है। गुस्से में वो घर पहुंचता है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वो मेडिकल वाले लड़के के साथ क्या कर रही थी तुम? भैया, मेरी बात सुनिए। अब एक शब्द भी नहीं। आज से कॉलेज जाना बंद। स्नेहा की माँ उसका फोन अपने पास रख लेती हैं। बेटा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरी ओर मोहल्ले का एक जान पहचान वाला व्यक्ति छोटू के पिता को भी दोनों के बारे में बता देता है। शाम को जैसे ही छोटू घर पहुंचता है, उसके पिता उससे सवाल करते हैं। पूरे शहर में हमारी बदनामी हो रही है। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आज के बाद उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझे? छोटू बिना कुछ कहे सिर झुका लेता है। यार, आज भी नहीं आई। नहीं, शायद घर वालों ने रोक दिया होगा। बस एक बार उससे बात हो जाए। कुछ मुलाकातें आखिरी होती हैं, लेकिन उस समय किसी को इसका एहसास नहीं होता। कई दिनों बाद स्नेहा अपनी माँ के साथ मेडिकल स्टोर आती है। छोटू उसे देखकर हैरान रह जाता है। एक हैंडी प्लास देना। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर हैंडी प्लास्ट भी काम नहीं करती। स्नेहा मुड़कर चली जाती है। छोटू बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कभी कभी लोग दूर नहीं जाते, बस हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। आकाश को पता चलता है कि स्नेहा का परिवार दूसरे शहर चला गया है। वो और अनुराग दुकान पर आते हैं। छोटू, क्या हुआ? स्नेहा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गईं। अरे बाप रे बाप, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। छोटू की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ बोले मेडिकल स्टोर के बोर्ड की तरफ देखने लगता है। जैसा कि आपने देखा, हर हैंडी प्लास्ट घाव नहीं भर सकती। कुछ हैंडी प्लास्ट ऐसे जख्म दे जाती हैं जो पूरी जिंदगी नहीं भरते। छोटू और स्नेहा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक छोटी सी हैंडी प्लास्ट से शुरू हुई और दिल पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ गई।